हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं इल्म का शहर। इसमें हम आजकल पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर के 5th चैप्टर को, पार्शियल फ्रैक्शन। पहले दो टाइप पार्शियल फ्रैक्शन के हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरी टाइप की बात करेंगे। इस टाइप में क्या होता है और उसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से की जाती है। पहली बुनियादी बात वही है जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि फ्रैक्शन को प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगी। फ्रैक्शन जब तक इम्प्रॉपर रहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन उसकी नहीं की जा सकती। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले देखें कि फ्रैक्शन आपके पास प्रॉपर है या नहीं है। उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, फिर डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर फैक्टर सारे लीनियर और नॉन रिपीटेड हैं तो वो पहली टाइप है जो हम इक्वेशन एक्सरसाइज 1 में 5.1 में पढ़ गए। अगर उसमें लीनियर और रिपीटेड भी हैं तो इसका मतलब है वो सेकंड टाइप है, तो उसको हम 5.2 में पढ़ के आए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शन में जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, वो नॉन लीनियर भी हो और नॉन रिपीटेड हो। नॉन लीनियर फंक्शन हो लेकिन रिपीट ना हो रहा हो तो फिर उसकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाएगी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये फैक्टर हमारे पास नॉन लीनियर है और ये फैक्टर हमारा लीनियर है। जो जो नॉन लीनियर फैक्टर है उसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और लीनियर को उसी तरह लिखेंगे जैसे पीछे पीछे लिखे। अगर ये स्केयर वाला है तो ए एक्स प्लस बी, अगर फैक्टर क्यूब वाला है तो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर उससे ज्यादा पावर 4 वाला हो जाएगा तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्केयर सी एक्स प्लस डी। तो हमारे पास यहां पे स्केयर वाला है तो हमने क्या किया कि ए एक्स प्लस बी, और ये लीनियर था तो लीनियर फंक्शन को उसी तरह से लिखते हैं जैसे पहली और दूसरी एक्सरसाइज में हमने पढ़ा, सी ओवर एक्स प्लस 3। इस पूरी टर्म को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करें, 9x माइनस 7, यहां आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3, और यहां आ जाएगा सी इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। अब लीनियर फैक्टर सिर्फ एक है, उसको जीरो पुट कीजिए x प्लस 3 को, और वहां से x की वैल्यू निकालें। वहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, -3। यहां पुट करें 9 इंटू -3 -7, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। -3 का स्क्वायर प्लस 1, -27 -7 9 प्लस 1, तो -34 10c, तो c आ जाएगा -34/10 -17/5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई c की। अब हमारे पास a और b की वैल्यू अभी नहीं मालूम और हमारे पास मजीद कोई लीनियर फैक्टर भी नहीं है। फिर उसके लिए वही हम अमल करेंगे जो कि हमने सेकंड एक्सरसाइज में सीखा है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन शेप में लेकर आएंगे, सिंप्लीफाई शेप में। 9x माइनस 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्र प्लस 3ax, बी एक्स प्लस 3b, सी एक्स स्क्र प्लस सी। अब स्क्र वाली टर्म्स अलहदा कीजिए, एक्स वाली टर्म्स अलहदा कीजिए, कांस्टेंट टर्म्स को अलहदा कीजिए। स्क्र वाली टर्म्स हैं a प्लस सी, एक्स वाली टर्म्स हैं 3a, 3a प्लस b, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 3b प्लस सी। जब हमारे पास इक्वेशन हासिल हो गई, अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्या है, कुछ नहीं है, 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इधर है 9। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहां पर है -7। ये तीन इक्वेशंस आ गई। सिमिल्टेनियसली इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और ए बी सी की वैल्यूज निकाल लें। यहां पर हमारे पास सी की वैल्यू पहले से मौजूद है,
सी की वैल्यू है हमारे पास -17/5, यहाँ पुट कर दें a -17/5 इज इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा 17/5। यहां पर c की वैल्यू पुट कर दें 3b प्लस c इज इक्वल टू -7, तो 3b -17/5 इज इक्वल टू -7, तो 3b आ जाएगा 17/5 -7, 5 एलसीएम लेंगे 17 माइनस 35, 35 में से 17 माइनस नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -18/5, और 3 से इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो -6/5। ए की वैल्यू आ गई 17/5, बी की वैल्यू आ गई -6/5, सी की वैल्यू हमारे पास निकली थी -17/5। ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू, ए की जगह आ जाएगा 17/5x, बी की जगह आ जाएगा -6/5 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1, और प्लस सी की जगह आ जाएगा -17/5 ओवर एक्स प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 17x माइनस 6, 5 नीचे चला जाएगा, -17x प्लस 3। दिस बी द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टाइप। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, हमने अब हम तीसरी टाइप, थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं कि जिसमें हमारे पास फैक्टर जो है वो नॉन लीनियर भी होगा, यानी x की पावर 1 से ज़्यादा होगी। अगर फैक्टर ऐसा हो जाए, स्केयर वाला हो तो हमने उसके फैक्टर को ax से शुरू करना है, अगर क्यूब वाला हो तो फैक्टर को ax स्केयर, फिर आगे bx प्लस c, इसी तरतीब से एक कम से, अगर स्केयर है तो x से, क्यूब है तो x स्केयर से, 4 है तो x क्यूब से उसको स्टार्ट करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। फिर नीचे वाली टर्म को इधर मल्टीप्लाई करना है, हमारे जो जो कांस्टेंट ए बी सी है उनकी वैल्यूज़ हासिल करके उसमें पुट करेंगे, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हासिल हो जाएगी। 5.3 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस इसी मेथड से हैं, करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आपको बआसानी समझ में आ जाएंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में अगली टाइप के साथ मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।